उत्तराखंड में एक झील है, कंकाल झील, और कंकाल में कंकाल वही स्केलेटन ही है। दूसरा नाम इसका रूपकुंड झील भी है। 30-35 किलोमीटर का ट्रैक था लोहाजंग से, जो एक टाउन है। अब इस झील की खासियत यह है कि 1942 में एक ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पे आया था। ब्रिटिश क्या था, इंडियन ही था बंदा, तो बस ब्रिटिश ऑफिसर था। जब ये बंदा झील पे पहुंचा तो इसको बहुत ही डरावना नजारा दिखाई दिया। बहुत सारे लोग, कई सौ लोग जो हैं, उनके स्केलेटन वहां पड़े हुए थे। अब जो कंकाल झील है वो 16,000 फीट पे है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो झील है वो फ्रोजन ही होती है। जो कंकाल वहाँ पे मिले थे उनकी भी कंडीशन बहुत अजीब थी। पहले तो उनके एक्सटर्नल ब्रूजेस तो कुछ थे नहीं, मतलब ऐसे कोई दिख नहीं रहा था कि उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, क्योंकि पूरे स्केलेटन पे या जो भी बॉडी पार्ट शायद बच गया हो उस पर कोई निशान थे नहीं। सिर्फ एक ही कॉमन चीज थी सारे स्केलेटन्स में कि सभी के सिर फूटे हुए थे। जैसे स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो डैमेज था। ऐसे लगा लो जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश हुई हो। पहले उस टाइम पे लोगों को लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा था 1942 में, तो शायद जापान की फोर्सेस हो सकती हैं जो चाइना में थी, और वो लोग इस झील वील में फंस गए कहीं पे और कुछ हो गया हो, उस वजह से उनकी डेथ वगैरह हो गई। पर जब कार्बन डेटिंग और डीएनए टेस्टिंग वगैरह हुई तो पता चला कि वहाँ पे जो लोग थे उनमें से आधे लोग तो वो थे जो साउथ एशिया के ही थे, मतलब इंडियंस ही थे, और आधे लोग जो थे वो थे यूरोपियंस, मतलब ग्रीक्स हैं वो लोग। ये लोग 1942 के आसपास के तो थे नहीं, 7th-8th सेंचुरी के आसपास के ये लोग थे, कार्बन डेटिंग से पता चला। लेकिन अजीब बात यह है कि उनके स्केलेटन्स अभी भी वैसे ही पड़े हुए थे, उनके ऊपर जो कुछ कपड़ा बच गया था वो भी था, इतने सेंचुरीज बाद भी। और ये लोग यहाँ पे इंडियन साथ में मिलके कर क्या रहे थे झील के पास। आज भी ये जो स्केलेटन्स हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास हैं, और ये आज भी मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली वहाँ पे पहुंचे कैसे और कर क्या रहे थे।